Assalamualaikum. So guys, I'm back again with another video about Haskell. So we got a request in a YouTube comment. So that's the very first request I received from one of our member. तो उनके लिए मैंने कहा चलें कुछ चार्ट्स को एनालाइज किया जाता है जिनमें से एक हैस्कोल है। तो हैस्कोल को अगर मैं देखता हूँ ये SCS ट्रेड के ऊपर जो चार्ट अवेलेबल है 2015 से लेके इसने यहाँ तक एक करेक्टिव मूव दी, फिर उसके बाद में ये अपनी करेक्शन में रहा है। तो इसको जब हम रीड करते हैं तो दैट्स ABC और फिर ये B आप इसे ले लें, AB और ये C के साथ इसने अपना C यहाँ पे किया है। एक्सक्यूज मी। तो ये एक फ्लैट की हैसियत रखती है, इसे हम एक्सटेंडेड फ्लैट भी कह सकते हैं क्योंकि इसने तकरीबन अपने B को 161% तो रिट्रेस किया होगा, शायद उससे ज़्यादा भी किया हो। तो देख लेते हैं इसकी रिट्रेसमेंट कहाँ तक गई है। तो ये ठीक ठाक रिट्रेसमेंट गई है ABC और फिर इसने इसको पूरे को बाउंस को यहाँ से यहाँ तक का ठीक हो गया। तो जब होती है ये बल्कि जिगजैग की फॉर्मेशन लग रही है ABC, इसे मैक्स कह सकते हैं, दैट्स AB और C। तो एज पर नेओ वेव्स इनको हम रीड करते हैं बेसिकली इस तरह से। ये हमारे पास A, ये B और ये C, एक उसकी करेक्शन है। फिर उसके बाद में ये है हमारे पास X, इसे हम कहेंगे, टेक्स्ट में लगा देता हूँ, यहाँ पे इसको हम X कहते हैं। तो इसे फिर यहाँ से फिर एक और करेक्शन आती है, फिर दैट्स स्टार्ट यहाँ से A, B और C। इसे आप यू भी रीड कर सकते हैं एज पर नियो वेव जो कि एक्सटेंशन है एलियट की, या फिर इसको हम अगर रिमूव कर दें इस X को तो इसे WXY में भी आप कह सकते हैं, डबल करेक्शन पैटर्न जिसे हम कहते हैं। ABC में W है हमारे पास, फिर ये एक सिंगल लेग में X गया है, फिर हमारे पास ABC में अगेन आया है Y। तो ये आप देख लें ये करेक्शन के बाद में, अब जब भी करेक्शन के बाद में देखिए एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है और ठीक ठाक कैंडल बनी है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका 0 पॉइंट बेसिकली हमें काउंटिंग कहाँ से करनी चाहिए। और अगर हम देखते हैं पूरे वीक के अंदर भी तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे है हमारे पास, वो ये देखें यहाँ से हमारे पास देखें मोमेंटम के अंदर चेंज आना शुरू हो गई थी, ठीक है। इसे हम करते हैं रिड्यूस ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। क्लियर करते हैं मार्क्स हमें 0 पॉइंट अपना काउंटिंग का स्टार्ट करने के लिए। सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये 2019 में, ठीक है, 2019 में लगा है ये यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे लगने के बावजूद अगर हम देखें तो ये देखें मोमेंटम अपसाइड गया है, लेकिन एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, प्राइस फॉल की है, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद में ये देखें इस पॉइंट से नीचे अभी तक नहीं है, ये सारी डाइवर्जेंस चल रही है, ठीक, डाइवर्जेंस। मतलब देखिए कि मोमेंटम तो अब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रही है अप अंटिल दिस पॉइंट। अब हम इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं तो हमारा 0 पॉइंट थोड़ा सा वाजे हो जाए, ठीक। तो हमारी काउंट अगर हम देखते हैं वो यहाँ से ही बनती है। एक्सक्यूज मी, डेली चार्ट के हिसाब से भी, तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो इसे ज़रा से हम करते हैं, मार्क्स को क्लियर करते हैं। तो ये हमारे पास जो मुझे नज़र आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, ये एक टर्मिनल इम्पल्स की फॉर्मेशन बन रही है। टर्मिनल इम्पल्स भी नहीं, मैं इसे लीडिंग डायगोनल कहूँगा, जिसके अंदर तीन तीन सबऑर्डिनेट्स की होती हैं, जैसे कि ये A, दैट्स B और C,
ठीक है, अगेन हमारे पास ये जो फॉर्मेशन आई है ये ए बी सी में आई है, ये करेक्शन, फिर ये हमारे पास ए बी और सी, उसके बाद में ये एक नीचे आई है, ये देखें इसकी डायरेक्टरी में भी आई है। इसके अंदर वेव फोर्थ जो है वे 1 और 2 की टेरिटरी में आ सकती है, तो यहाँ से आई है। ठीक, तो ये थोड़ी सी और नीचे भी आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये इसके नीचे नहीं जाएगी। ठीक, अब ये और मतलब कि 1 2 3 4 और 5 करके फिर एक दफ़ा नीचे आएगी, उसके बाद में ये फिर इतनी तेज़ी में ऊपर जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अगली मूव इसकी बहुत अग्रेसिव है क्योंकि ये लीडिंग है। तो ये अब ये देखें हमारे पास ये ए बी सी में एक और हमारे पास, दैट्स ए बी, दैट्स ए, और यहाँ पे हमारे पास बी है, फिर सी हो गया। अब ये करेक्शन, और फिर हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये दोबारा से इसकी ये मैं सब ऑर्डिनेट्स मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ए बी और सी। अब वो दोबारा से हमारे पास यहाँ पे आएंगी, दैट्स ए, ये बी लग गया है, और अब ये सी नीचे सी में नीचे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो सी हमारा तकरीबन यहाँ तक या आएगा। ठीक तो ये बन जाएगी पूरी वेव हमारे पास, दैट्स 1, दैट्स 2, दैट्स 3, दैट्स 4 और 5। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि थर्ड कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती, ये रूल रहेगा। उसके बाद में एक शार्प डिक्लाइन आएगा। ठीक हो गया, तो इसे मैं अभी ये सब ऑर्डिनेट्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैसी चार्ट ना लगे। ठीक, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से एक करेक्शन आएगी ए में, बी में, यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, या यहाँ तक। वैसे नॉर्मली वो अपनी पूरी वेव का 61.8% ही रिट्रेस करती है, मैक्सिमम 81.2%। तो फिर यहाँ से अगली मूव जो होगी वो अल्ट्रा अग्रेसिव होने वाली है। तो फिर जो अगली है ना वो यहाँ तक तो बड़े आराम से ठक 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 करके जाएगी ऊपर क्योंकि ये अभी इम्पल्स का स्टार्ट हो रहा है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी इसके अंदर एंट्री लेना, क्योंकि अभी ये और नीचे आएगी। तो मैं इसको अगर देख लूँ तो हम इसकी रिट्रेसमेंट डालते हैं, तो ये मेरे ख्याल में इसका 61.8% होता है नॉर्मली। ठीक है, 127% तक गया है। ठीक है, वही 61.8% एक्सटेंशन ट्रेंड की। अगर हम मैं भी आपको दिखा देता हूँ, सॉरी नॉट दिस, ट्रेंड बेस्ड। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ये आप देखेंगे कि 61.8 से देखे उसे टच करके वापस आई है। तो इस मतलब 80% तक गई है, लेकिन हम धागे से धागा तो नहीं नापेंगे। तो ये देखिए वहाँ से नीचे आई है 61.8% तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, इसे आप 127 भी लेके चल सकते हो फिब रिट्रेसमेंट में। इम्पोर्टेंट टॉप, इम्पोर्टेंट लो, और आप देख लेंगे 127 को ऑलमोस्ट टच करके ही नीचे गिर गई है। ठीक, तो अब ये इसकी रिट्रेसमेंट कितनी है, तो ये मैंने कहा था कि 81.2% से ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम उतना जा सकती है। अगर आप देखें तो इसने उसको 81.2% को ही किया है, ऑलमोस्ट टच। ठीक है, वापस गई है, और अब ये थर्ड इससे बड़ी है। ठीक है, इट मस्ट बी द लॉन्गेस्ट आई गेस। तो अब इसकी रिट्रेसमेंट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, और मोस्ट लाइकली यहाँ तक तो होगी ही होगी। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से फिर 5वीं जाएगी, फिर वो करके एक 61.8% की रिट्रेसमेंट यहाँ तक ले सकती है, या मैक्सिमम यहाँ तक ले सकती है, लेकिन उसके बाद में ऊपर ये शूटर जाएगी। तो अभी अगर आपने इसके अंदर एंट्री बनानी है तो लेट इट रिट्रेस, इसको यहाँ तक रिट्रेस होने दें। यहाँ तक तो इसने किया है, लेकिन ये मोस्ट लाइकली इसको टच करेगी।
तो एंट्री यहाँ से आप यहाँ तक की एक बना सकते हैं फिर वेव 5 के लिए, लेकिन इमीडिएटली उस पॉइंट पे आपने एग्ज़िट होना है, क्योंकि ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर इसकी 111% भी रिट्रेस करती है तो आपको वहाँ से एग्ज़िट मारना है। देखिए यहाँ तक एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर आप एग्ज़िट मार लें, क्योंकि अगली फिर शार्प एक डिक्लाइन आएगा, उसके बाद में अगला मूव जब ये अपना ABC कंप्लीट कर ले तो फिर यहाँ पे अगर आप लेंगे तो फिर तो ये महीनों में, चंद माह में आपको अपना टारगेट अचीव कर देगी। स्टॉक अभी अपने इम्पल्सिव एक्शन के अंदर आया है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, और जब भी कोई इम्पल्सिव एक्शन स्टार्ट होता है तो ये वेव की फॉर्मेशन की नेचर है, तो ये अपने प्रीवियस हाईएस्ट को, ऑल टाइम हाई को क्लेम करती ही करती है। ठीक हो गया। तो अगर हम देख लेते हैं ये कितना अरसा यहाँ से लेके यहाँ तक इसने अपनी करेक्शन में रही है, 1890 दिन में। ठीक, बहुत अरसा, 6-7 साल बनते हैं। तो यहाँ तक ये देख लें तकरीबन 800, यहाँ तक इसे 525 दिन हो गए हैं, क्योंकि ये लीडिंग डायगोनल है तो ये अपनी नेचर में भी करेक्टिव होती है। ये एक किस्म की से आप अक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं अगर वाई कप सिनारियोज में जाए। इसके बाद में एक रैली आएगी, तो आप देख लें कि मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ तक इतने दिनों तक यहाँ तक रहे, लेकिन बाद में निकलेगी। तो बेहतर हल यही होगा, इसे और नीचे आने दें, अभी यहाँ से बाय करें। ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट से बाय करना शुरू कर दें, यहाँ तक जाके छोड़ दें, ये ठीक ठाक प्रॉफिट है, और फिर वहाँ से आने दें। फिर यहाँ पे इसको जब आप बाय करेंगे यहाँ पे इसको, तो ये आपको देख लें कि ये आपको यहाँ से जाएगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा दे रहा है रिटर्न, क्योंकि इसने फिर इसको उड़ाना ही उड़ाना है। क्योंकि नेक्स्ट फिर जब आएगा, जो मैं आपको अभी से टारगेट इसका एक बना के दे देता हूँ, तो क्योंकि थर्ड वेव लॉन्गेस्ट होती है नॉर्मली, तो फिफ्थ की एक्सटेंशन लेट्स सपोज हमने यहाँ से भी ली है, तो कम से कम इतनी तो होगी ही होगी, बल्कि इससे ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद में एक और वेव की, फिर इसकी ये पहली वेव कंप्लीट होगी लार्जर डिग्री की। ठीक हो गया, लार्जर डिग्री की यहाँ पे, फिर अगली फिर आप उसकी करेक्शन के बाद जो लेंगे वो फिर जाएगी। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसे फिर हम ले सकते हैं स्टॉक को। और क्योंकि अब ये इम्पल्सिव एक्शन में आ चुका है, तो ये इससे कम टाइम में ही इसको क्लेम करेगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हाई की देखें तो लार्जर डिग्री की तो अभी मेरे ख्याल में नहीं आई होगी, जैसे क्योंकि 38% को टच करना ही करना है यहाँ तक। ठीक हो गया। तो हो सकता है कि ये वाली करेक्शन थोड़ी सी शैलो हो जाए, यहाँ से निकल जाए, क्योंकि थर्ड ने लॉन्गेस्ट ही रहना है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ से कहीं से ये रिटर्न हो जाए, क्योंकि 38% तक आपकी जाएगी ही जाएगी, फिर लार्जर डिग्री की माना जाएगा कि एक वेव डन हुई है, एटलीस्ट इतना इसका मिनिमम टारगेट होता है। ठीक है। और अभी आप इसको अगर देख सकते हैं लार्जर नहीं तो इंटरमीडिएट के हवाले से, तो फिर आपका ये बनता है इम्पोर्टेंट हाई। ठीक है। और इम्पोर्टेंट लो उसके हवाले से इसने भी उसको क्लेम कर चुकी है। ठीक हो गया। 50% तक हो गई है, तो 61.8% तक हो गया, तो ये भी एक हो जाएगा, तो मतलब अपने ट्रेंड में आ जाएगी। तो अब ये जितने अरसे में ये बनी है उससे कम अरसे में तो इसके ऊपर आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये 959 डेज के अंदर 136 बार के अंदर बनी है, तो ये अभी हमारे पास इतना, इसमें कितनी हो गई हैं बार से, 136 हो गई हैं, 85 हुई हैं, तो हमारे पास अभी भी कुछ है कि इसके ऊपर जाने के लिए। ठीक हो गया। बल्कि नहीं, ये यहाँ से काउंट होगा, सॉरी आई वाज रॉन्ग, क्योंकि आपका इंटरमीडिएट के हवाले से ये पोर्शन आपका टारगेट बनता है, लेकिन यहाँ तक इसने अभी रिट्रेस लेना है, तो इसको लेने दिया जाए। अगर हम डेली के ऊपर भी करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत स्लगिश नेचर के अंदर है, थर्ड मार के अभी ये देखें, ये ए के बाद में अपना बी करके, ये देखें अभी थोड़ा सा करके आ रही है नीचे, तो इसने आना है। हम इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं, ये देखें वॉल्यूम तो ठीक ही है, 43 पॉइंट से ही। अब इनके अंदर वॉल्यूम देखें, ये रेड रिड्यूस हो रहा है, तो अभी एक डाइवर्जेंस सी बन रही है। ये देखें, ये रिड्यूस हो रहा है तो ये नीचे जा रहा है, फिर भी स्टिल
तो यहाँ से कहीं से रिट्रेसमेंट आ सकती है, लेकिन नॉर्मली इसकी 61.8% तक होती है, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ से क्लेम करके निकल जाए, ठीक है, अपनी 50% को ऊपर। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा इस स्टॉक के सिलसिले में, इसको भी आप थोड़ा सा नीचे आने दें जितना आती है, फिर वहाँ से एंट्री लेना शुरू करें 50s के ऊपर, फिर इसको यहाँ पे सेल कर दें, क्योंकि फिर एक और करेक्शन आएगी। उस करेक्शन के बाद में आप लोग दोबारा से एंट्री बना सकते हैं, फिर अगली मूव बहुत अग्रेसिव होगी, वो शायद इसको क्लेम करेगी या ऐसे भी कर सकती है। ठीक हो गया। तो बाकी अगले कुछ और स्टॉक्स के साथ मैं हाजिर हूँगा। तो एस्कॉल के लिए अभी इतना। ये एक लीडिंग डायगोनल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसकी अगली मूव्स बहुत अग्रेसिव होने वाली हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कीजिएगा, लेकिन अभी के लिए इसको अभी थोड़ा सा गिरने दें, फिर बाय कीजिएगा, फिर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा अपना तकरीबन। फिर भी ये गुड 85, 90, इवन 100% इज़ पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो वेरी गुड प्रोजेक्ट, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है इसके अंदर, तो इसको इस हिसाब से ट्रेड कीजिए। अभी इसके अंदर एंट्री ना लीजिएगा, क्योंकि अभी ये और मज़ीद नीचे आएगा। सही, थैंक यू।